हमारे विद्यालय ने मुझे इंटर तक पढ़ाया और आज मैं यहाँ तक पहुंची, तो मैं आपका बार बार स्वागत वंदन करते हुए अपनी बात को रखूंगी। आप सब लोगों को पता है कि अगर हमारी बहन बेटियों को अगर यहाँ तक पहुंचने का मौका मिला है, बोलने का मौका मिला है, तो ये संविधान की देन है और बाबा साहब की देन है। हमें शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, हमें तालाब में पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। जिस तालाब में कुत्ता, बिल्ली और जानवर पानी पी सकते थे, तो वहाँ इस बहुजन समाज को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। अगर यह अधिकार मिला है तो यह संविधान की देन है और महापुरुषों को देन है और बाबा साहब को देन है। बात आती है शिक्षा में, अगर हमारी यहाँ पर बेटियां बैठी हुई है, शिक्षा ले रही हैं, तो हम बहनों को शिक्षा लेने तक का अधिकार नहीं था। 1848 में माता सावित्रीबाई जी ने महाराष्ट्र के पुणे में उन्होंने पहला विद्यालय खोलने का काम किया और ऐसा विद्यालय खोला उन्होंने कि जब वो पढ़ाने जाती थी तो कुछ कुंठित मानसिकता के लोग उनके ऊपर कीचड़ डालने का काम करते थे, लेकिन वो महिला वहां भी नहीं रुकी और लगातार वो काम करती गई और आज हमारी बहुजन समाज की बेटियां और हमारे पूरे भारत की बेटियां आज पायलट बन गई हैं, आज प्रधानमंत्री बन गई हैं, मुख्यमंत्री बन गई हैं, टीचर मास्टर बन गई हैं। तो ये माता सावित्रीबाई की देन है। ये बताइए, अगर हमारे पास शिक्षा न होता तो क्या ये विद्यालय में हमें बोलने का अधिकार मिला होता? क्या इस क्षेत्र की बेटी या मीरा भारती को बोलने का अधिकार मिला होता? क्या आज जिला पंचायत बन पाती? क्या हमारे गांव के ही अनिल प्रधान जो विधायक हैं, तो क्या वो विधायक बन पाते? क्या ये सिर्फ शिक्षा की देन है और शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है। मैं आप भाइयों से, आप बहनों से कहना चाहूंगी कि जिंदगी में ऐश करने के लिए बहुत टाइम है, यही आपका दौर है शिक्षा लेने का, आपको अपनी जिंदगी संवारने का। आप अगर शिक्षा ले ली तो यह शिक्षा ऐसा धन है कि इसको कोई न बता सकता है, न चुरा सकता है और न कोई इसको ले सकता है। यह शिक्षा ही आपका सबसे बड़ा धन है। और इस शिक्षा को जो लोग सोचते होंगे कि बिटिया पढ़ाई धन होती है, इनको क्या पढ़ाना, तो मैं बता दूं कि बेटी ही एक ऐसी बेटी होती है, एक सदस्य होती है कि एक परिवार नहीं, वो दो परिवार संभालने का काम करती है। एक माई के पक्ष का, एक ससुराल पक्ष का। बेटी एक बच्चों को संभालती है, माँ पहली शिक्षिका होती है और वो बच्चे की जिंदगी को संवारती है। तो मेरा सभी यहाँ अभिभावक आए हुए हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप बच्चों पर ज्यादा ध्यान दें और बेटियों पर ज्यादा ध्यान दें पढ़ाई करवाने में। मैं अपने क्षेत्र के लोगों को देखती हूँ कि जब किताब की बारी आती है तो कहते हैं कि पैसा नहीं है, लेकिन वे दिन में 70 रुपए और 30 रुपए का चखना 100 रुपए प्रतिदिन बर्बाद करते हैं। महीने का देखा जाए तो 3000 महीने का वो पैसा होता है और वही पैसा वो अपनी बेटियों पे अगर खर्च करना चाहे तो बेटियां उनका नहीं, पूरे भारत का नाम रोशन कर सकती है। बेटियों में इतनी बड़ी ताकत होती है। हमारे लोग नशा पे इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं, इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं, जो नशा पैसा तो बर्बाद करता है। अभी मैं देख रही थी कुछ हमारे क्षेत्र के बच्चे वो नाटक दिखा रहे थे। इस नाटक से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें नशा मुक्ति तरफ न ध्यान दे करके हमें शिक्षा पर ध्यान देना होगा, क्योंकि शिक्षा ही हमारे बच्चों का भविष्य संवार सकता है, शिक्षा ही हमारे बच्चों का मस्तिष्क संवार सकता है। और शिक्षा ही एक ऐसी चीज है कि हर मंच में आपको सम्मान देने का काम करता है, वो है शिक्षा ही है। ये बताइए, हमारे क्षेत्र के लोगों के पास क्या इतना बड़ा धन है क्या कि वो कहीं भी किसी मंच में वो अपना हक अधिकार ले सकता है? नहीं है भैया। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है
सुनते हैं। बाबा साहब का कहना था कि शिक्षा वैसे अग्नि का दूध है जो जितना पीता है वो उतना दहाड़ता है, वो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। मैं बाबा साहब के लिए दो शब्द, न सरकार मेरी है न राव मेरा है, न सरकार मेरी है न राव मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो बस इतनी सी बात का गर्व है कि मैं भारतीय हूँ और भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, और बाबा साहब की कुर्बानी को बदनाम नहीं होने देंगे। बची है जो एक बूंद लहू की, तब तक बाबा साहब का मिशन नीलाम नहीं होने देंगे, बाबा साहब का मिशन नीलाम नहीं होने देंगे। ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान ने दिया है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान ने दिया है। औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। तो मेरा निवेदन है कि हमें जब भी कोई कार्यक्रम करे तो हमें उस भारत की पुस्तक को, उस भारतीय संविधान के पुस्तक को, उसमें जो प्रस्तावना दी गई है उसको जरूर पढ़ाने का काम करें। प्रस्तावना में ही हमारे सारे हक अधिकार दिए हैं। तो मेरा निवेदन है इस विद्यालय के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं यहाँ बोलती हूँ, मेरे कुछ टीचर भी यहाँ पे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने इतना अच्छा मुझे मजबूत बनाया कि आज हर मंच में जाकर के बोलने का काम करती हूँ। कठिनाइयां तो आती रहती हैं, अभी पिछले महीने मेरे ऊपर मुकदमा लिख गया, एक नहीं वर्तमान में 8 मुकदमे चलते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। बाबा साहब का कहना था कि अगर गरीबों को हक को दिलाना अगर बगावत है, अगर भूखों को रोटी खिलाना अगर बगावत है, तो बाकी नाम है मेरा, बगावत काम है मेरा, मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा, यही पैगाम है मेरा। तो वो है बहन, वो बेटी, आपके दुख सुख में आपके लिए आधी रात के खड़ी है, जहाँ पे बुलाएंगे। मैं इस क्षेत्र की जनता की आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे एक गरीब परिवार से आने के बावजूद भी मुझे यहाँ तक भेजने का काम दिया। मैं इस क्षेत्र की जनता को भी बहुत दूर प्रशंसा करती हूँ और बहुत आभारी हूँ। मैं अपनी बात को यहीं से समाप्त करूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सरकार, जय संविधान, जय बहुजन समाज।